एवरीवन फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छा ही होंगे। आज हम चैप्टर 1 जो आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाले हैं। देखिए, इसका हम हिंदी सहित बताने वाले हैं। तो देखिए, चलिए आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि देखिए, इसका राइटर कौन है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर यानी क्या होता है, इसका मतलब समझिए। देखिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या होता है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इंडियन सिविलाइजेशन यानी इंडियन यानी भारतीय, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, एंड यानी और कल्चर यानी क्या होता है, संस्कृति। ओके, चलिए इसके राइटर बात करें तो इसके राइटर हो गए कौन, महात्मा गांधी। बात करें आप पीडीएफ कैसे लेंगे, तो पीडीएफ के लिए 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क करें और इनका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका पहला क्या है। इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड, इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड डैश। देखिए, किसी भी सभ्यता में सभी व्यक्ति के पास ऐसा मतलब कौन सा चीज़ नहीं होता है। किसी भी सभ्यता में सभी व्यक्ति के पास ऐसा कौन सा चीज़ है जो नहीं होता है, तो कौन, परफेक्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, परफेक्शन। परफेक्शन यानी क्या होता है, पूर्णता। यानी कि देखिए, किसी भी देश में सभी व्यक्ति के पास पूर्ण चीज़ नहीं होता है। कौन सा चीज़, पूर्ण चीज़ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बचेगा, द गुजरात इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। यानी गुजरात में भारत सभ्यता का मतलब क्या होता है। तो गुजरात में सभ्यता का मतलब क्या होता है, गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट यानी क्या होता है, गुड कंडक्ट यानी क्या होता है, अच्छा आचरण। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बचा कि सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। यानी सभ्यता आचरण का मोड। देखिए, सभ्यता आचरण का मोड है विच पॉइंट, यानी कि जरूरी है, विच पॉइंट जरूरी है। द किसके लिए जरूरी है, तो द पेथ ऑफ ड्यूटी, यानी द पेथ ऑफ कर्तव्य पथ के लिए। किसके लिए, कर्तव्य पथ के लिए सभ्यता बहुत ही जरूरी है। ये जो लाइन है, इज फ्रॉम यानी क्या, द लाइन। ये जो लाइन मतलब कहाँ से लिया गया, तो कहाँ से लिया गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बचा कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मोड इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रिसीव इज फ्रॉम। यानी कि कोई भी मतलब, देखिए कोई भी यानी कि जब इमीडिएट यानी अचानक कोई भी मतलब इन्वेंशन होता है, इन्वेंशन यानी क्या होता है, आविष्कार होता है, तो लोग क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित। तो ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बचेगा, द मूव वी, क्या पूछा गया, द मोर वी इंडुलगे इन आवर फैशन द अनब्राइडेड दे बिकॉम इज टेकन। यानी कि देखिए, हम अगर जितने अपने फैशन में लुप्त होते जाएंगे तो हम क्या होते जाएंगे, बेलगम होते जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बेलगम होते जाएंगे। ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया, देखिए हम अपने जितने फैशन में लुप्त होते जाएंगे तो हम बेलगम होते जाएंगे। जो लाइन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बचा कि डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल। यानी कौन छोटे गांव में भी रहकर संतुष्ट रहते थे। सेटिस्फाइड यानी क्या होता है, संतुष्ट रहते थे। कौन, यानी कि होम रूल, घर के नियमों को में भी रहकर संतुष्ट रहते थे। कौन, तो आवर एंसेक्टर्स। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि हमारे जो पूर्वज थे ना, वो गाँव में भी रहकर संतुष्ट रहते थे। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बचा है कि इंडिया रिमेंस इंडिया रिमेंस ए मूवेबल एंड डेट इज हर। भारत महिमा जो है, भारत एक महिमा और ये क्या है, सॉरी, भारत एक अंचल है। ए मूवेबल यानी क्या होता है, अंचल, और डेट इज हर, और यही इसकी क्या है, ग्लोरी है। ग्लोरी यानी क्या होता है, महिमा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कहा गया है कि द सेंटेंस आफ्टर ऑल दियर इन इज समथिंग्स इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव ऑफ टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। यानी कि देखिए इसका मतलब क्या हुआ है, देखिए इन सभी के बाद क्या होगा, इन सभी के बाद हिंदुओं में कुछ सभ्यता है जो अभी अलाइव, अब यानी कि जो जिंदा है, इज नाउ टेकन फ्रॉम, नाउ इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बजा कि गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेस्टिक ऑन डैश।
देन गांधी जी की मृत्यु जो है वो हैंड्स के हाथों कम मारी गई थी। हैंड्स यानी क्या होता है, धर्माद के हाथों, जो धर्म के मतलब धर्म के खिलाफ अंधा हो गया था, तो धर्माद के हाथों कम मृत्यु हुआ था गांधी जी के। तो कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या भैया कि आई बिलीव मेरा मेरा मानना है कि डैट द सिविलाइजेशन, जो ये सभ्यता है इंडिया का, जो भारत का जो सभ्यता है, हैज इन्वॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। देखिए मेरा मानना है कि इंडिया में जो सभ्यता है उसको कोई भी, यानी कि बीटन यानी क्या होता है, हरा नहीं सकता है। दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता है, जो सभ्यता है वो दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता। ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन ए यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में यह सब बताया गया है। चलिए 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या वजह कि आवर फोर फादर। देखिए और फोर फादर यानी क्या होता है, हमारे पूर्वज। और हमारे पूर्वज जो इवेंट यानी कि मशीनरी, बिकॉज हमारे जो पूर्वज थे वो मशीन का आविष्कार नहीं किए, क्योंकि क्यों नहीं किए, वे इन्वेंटर ने आविष्कार नहीं किए मशीन का, क्यों नहीं किए, तो वे जानते थे कि हम जब अब मशीन का आविष्कार करेंगे तो हम गुलाम हो जाएंगे। तो क्या इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, क्योंकि वे जानते थे कि जब हम मशीन का आविष्कार करेंगे तो वे गुलाम हो जाएंगे, स्लेव्स यानी गुलाम हो जाएंगे। चलिए 12 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या भैया कि महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन, यानी कि महात्मा गांधी जी किस लेसन को लिखे किस लेसन को लिखे, तो देखिए इंडियन सिविलाइजेशन को लिखे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखे, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को महात्मा गांधी जी लिखे। बात करें आई एवर ड्रीम के लेखक, तो आई एवर ड्रीम के लेखक कौन है, तो आई एवर ड्रीम के लेखक मार्टिन लूथर किंग। कौन, मार्टिन लूथर किंग। बात करें द आर्टिस्ट की, तो द आर्टिस्ट के लेखक कौन है, सिगानोया। द अर्थ के कौन है, तो एची बेट्स। द अर्थ के कौन है, एची बेट्स। चलिए 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या कि फारोस वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी कि फारोस कहाँ का रहने वाला था, तो फारोस इजिप्ट का रहने वाला था। कहाँ का, इजिप्ट। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या कि डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी कि देखिए कौन छोटे गांव में भी रहकर संतुष्ट रहते थे, यानी कि सॉरी कौन इजिप्ट का रहने वाला था, कौन इजिप्ट का रहने वाला था, तो कौन था, फारोस। फारोस से क्या था समझिए, फारोस एक शासक था जो इजिप्ट का रहने वाला था। चलिए 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या भाई कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो सभ्यता है वो राज्य किसके विकास के मार्ग है, यानी कि किसके विकास के मार्ग है दोस्तों, तो जो सभ्यता है वो लोगों के मतलब विकास के मार्ग। वो तो देखिए एनिमल्स तो कभी होगा नहीं, पशुओं का कभी मार्ग होगा सभ्यता, कभी नहीं। बर्ड यानी पक्षी का होगा, कभी नहीं, यानी कि लोगों का मार्ग है, यानी कि ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बचेगा, गिबोन इज एसोसिएटेड इन, इसका मतलब यह हुआ कि गिबोन का संबंध किससे, गिबोन का संबंध किससे है, तो किससे, इटली से, यानी कि इटली से है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। गिबोन का संबंध, गिबोन इटली का ही रहने वाला था। चलिए इस हम ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका लाइन बाय लाइन हम पढ़ाएं। अगर देखना होगा वीडियो तो आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बचे, यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी कि यूरोप का जो सभ्यता है विल मीन डैश फॉर इंडिया, यानी कि यूरोपियन जो सभ्यता है उसको मतलब इंडिया के लिए क्या होगा, यूरोपियन सभ्यता है वो भारत के लिए, यानी कि इंडिया यानी भारत के लिए क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, रुइन आ जाएगा ना, बर्बाद होगा। जो सभ्यता है वो भारत के लिए, यूरोपियन जो सभ्यता है वो भारत के लिए क्या है, बर्बाद है। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बता कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, यानी कि सिंपल यानी कि साधारण रहना, क्या होता है, साधारण रहना और ऊंचा सोचना इज बेस ऑफ। ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया, तो कहाँ से लिया, सॉरी ये इंडियन सिविलाइजेशन से ही लिया गया है, कहाँ से, इंडियन सिविलाइजेशन से ही लिया गया। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या वजह कि इंडियन ग्लोरी इज डैट इज, यानी कि भारत एक महिमा है और डैट इट इज, और यही क्या है, एक इमूवेबल है और यही एक अंचल है, और भारत महिमा और यही इसकी अंचल है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या वजह कि डैश वेयर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिकल, कौन, यानी कि
स्पिरिचुअल लीडर यानी समझिए, स्पिरिचुअल लीडर यानी होता है आध्यात्मिक नेता। तो कौन आध्यात्मिक नेता भी थे और पॉलिटिकल भी थे, कौन थे? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या बताइए कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हैज रिटन बाय, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किनके द्वारा लिखा गया? ये जो कविता माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो बुक है वो किनके द्वारा लिखा गया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या बताइए कि द ह्यूमन माइंड्स यानी कि जो मनुष्य का माइंड्स यानी क्या होता है, दिमाग है, इज ए रेस्टलेस, वो शांत नहीं होता। देखिए वो मतलब मनुष्य का जो दिमाग है ना वो शांत नहीं रहता, शांत रेस्ट यानी कि कभी भी शांत नहीं रहता है। दैट द मोर इट्स गेट्स, द मोर इट्स वांट्स यानी कि जो जितना चाहता है उतना ही पाता है। देखिए मनुष्य का जो दिमाग है ना वो कभी भी शांत नहीं रहता है, वो जितना पाएगा उतना ही चाहेगा। क्या? जितना पाएगा उतना ही चाहेगा। तो माने कि किसका दिमाग पक्षियों के जैसे ही मतलब मनुष्य का भी दिमाग नहीं होता है। जो ह्यूमन का माइंड रहता है वैसे ही पक्षियों का भी दिमाग रहता है इसमें। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या बताया कि द पीपुल ऑफ यूरोप यानी कि यूरोप के कौन से और जो राइटिंग मतलब कौन से वो जो लेखक थे जो बहुत ही प्रसिद्ध थे, कौन वो जो राइटर थे वो बहुत ही प्रसिद्ध थे? द मैन ऑफ यानी कि कौन यूरोप के जो कौन से राइटर थे जो बहुत ही प्रसिद्ध थे? तो कौन है? ग्रीक और रोमन। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए प्लेन लिविंग एंड हाई थिंक इज द मोटो ऑफ यानी कि साधारण रहना और ऊंचा सोचना, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है तो पश्चिमी सभ्यता, मतलब पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न फिलोसफर। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आज की क्लास में आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। देखिए सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, इसका राइट ऑप्शन क्या है? राइज यानी कि उद्देश्य ही एक मात्र है, तो उद्देश्य ही मात्र क्या है? राइज। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आप इनका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉच। जय हिंद, जय भारत।